विकास पुरुष के नाम से उज्जैन की जनता और प्रदेश की जनता विकास पुरुष के नाम से जानती है। विकास पुरुष वो ऐसे ही नहीं बने हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए काम किया है। जब वो पहली बार उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने उज्जैन में कई विकास कार्य किए थे, जिसमें महामृत्युंजय द्वार एक उज्जैन की पहचान बन चुका है। हम खेल के क्षेत्र की बात करें तो उन्होंने महानंदा स्पोर्ट्स एरिना का उस समय निर्माण किया था। और उज्जैन का जो इंदौर रोड वाला एरिया है, जहाँ पे चौड़ी सड़कें और ये कॉलोनियों का डेवलपमेंट जो प्राधिकरण के समय हुआ था, वो आज हमें देखने को मिलता है। उसके बाद वो पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष बने, तो पूरे मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार, धार्मिक स्थलों का निर्माण करने का काम किया था। राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस की सुविधा का निर्णय लिया, जिससे जिन मरीजों को यहाँ लोकल डॉक्टर्स या संसाधनों की कमी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ती थी, उन लोगों को अब एयर एम्बुलेंस के माध्यम से मेट्रो सिटी में जहाँ पे बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे चिकित्सा और सेवा करा के स्वस्थ होकर वो लोग घर लौट रहे हैं। मध्य प्रदेश में बन रहे एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर्स और ग्रामीण सड़कें न सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ा रही हैं, बल्कि व्यापार, शिक्षा और जीवन को भी गति दे रही हैं। और जब रास्ते खुलेंगे तो महिलाओं के लिए नए सपने और सफलता के दरवाजे खुद ब खुद खुलेंगे, क्योंकि सशक्त स्वास्थ्य, मजबूत सड़कें और आत्मनिर्भर नागरिक, यही तो है विकसित मध्य प्रदेश की पहचान। और जब बात आत्मनिर्भरता की हो तो सबसे बड़ी मिसाल बनकर सामने आती है हमारी महिलाएं। यदि हम ये कहना चाहें कि बालिकाओं ने बालकों को बहुत पीछे छोड़ दिया है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि शिक्षा के सही मायने को तो बालिकाएं ही समझी हैं। और आज चाहे जॉब में देख लीजिए, चाहे कैरियर को संवारने के लिए देख लीजिए, चाहे इंस्टीट्यूट में देख लीजिए, सभी तरफ बालिकाएं आगे बढ़ रही हैं और उन्होंने अपना सशक्त माध्यम शिक्षा को ही बनाया है। और इसी के कारण वो अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक हैं, किसी भी प्रकार से उनका शोषण ना हो इसके प्रति भी वह जागरूक है। वह अपने आप को पूरा सुरक्षित करते हुए शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ रही है। एक महिला सशक्त होती है तो पूरा समाज जागता है। आज लाडली बहन योजना, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और महिला उद्यमिता जैसे प्रयास महिलाओं को सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि नेतृत्व, निर्णय और नवनिर्माण की शक्ति भी दे रही हैं। महिला सशक्तिकरण से समाज के हर हिस्से में सकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं। जब नारी आगे बढ़ती है तो सिर्फ उसका परिवार नहीं, पूरा समाज जागरूक और सक्षम बनता है। जहां बेटियां आत्मनिर्भर बन रही हैं, वहीं खेतों में किसान भी नए भरोसे के साथ जुटे हैं। मध्य प्रदेश का अन्नदाता अब सिर्फ परंपरा नहीं, तकनीक से भी जुड़ रहा है। पूरे प्रदेश में युवाओं को, महिलाओं को और गरीबों को और किसानों को लेके केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार काम कर रही है। और उज्जैन एक उनका गृह क्षेत्र है, तो उसको लेके उनका एक अलग ही विजन काम कर रहा है। जैसे कृषि के क्षेत्र में माननीय मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने किसानों के लिए किसान निधि की शुरुआत की, इसमें 6,000 रुपये केंद्र सरकार और लगभग इतनी प्रदेश सरकार भी किसानों को देने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए किसानों को सीधे आर्थिक मदद मिली है और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं ने सिंचाई, बीमा और आधुनिक खेती को घर घर तक पहुंचाया है।